आरती को बचपन से अपनी सुंदरता के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। वो उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपनी सुंदरता की ही बात करती रहती है। एक दिन आरती किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे क्या कर रही है? सारी दाल जला दी, आखिर ध्यान कहाँ है तेरा? क्या जल गई? अब क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो ये दाल भी मुझसे जलती है। अरे ओ सुंदरता की देवी, दाल तो जला दी, खाने में क्या अपनी सुंदरता खिलाएगी क्या? देखा, मुझे पहले से ही पता था, आप हमेशा से ही मेरी सुंदरता से जलती हैं। आरती की ऐसी बात सुनकर सास वहाँ से चली जाती है और आरती अपनी सुंदरता में ही खो जाती है। हाय, किसी की नजर न लगे मुझे। अब क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं तो। फिर शाम को वीर ऑफिस से घर वापस आता है। घर का माहौल खराब देख वो अपनी माँ के पास जाता है। अरे क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आरती कहाँ है? सब ठीक ना? अरे तेरी ऐश्वर्या राय के होते हुए इस घर में कोई भला ठीक हो सकता है क्या? तभी आरती भी वहाँ आ जाती है। प्लीज मम्मी जी, ये मुझे ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर बोलते हैं। क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। है, ये तो पागल ही है। अब तू भी। अरे माँ, तुम मुझे छोड़ो और ये बताओ कि आज खाने में क्या बना है? मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। अरे तेरी बीवी ने खाने में बनी दाल को अपनी सुंदरता से जला डाला। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम सब आज रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। अरे दरअसल कार की इंजन जल गई है तो बाहर जाना तो कैंसल है। क्या इंजन जल गई? लगता है आपकी कार भी मुझसे जलती है। अब क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। हे राम, क्या करूँ इस सुंदरता की दुकान का? चुप कराओ कोई इसे। ये आप नहीं, ये आपकी जलन बोल रही है मम्मी जी। वैसे जलन हो भी क्यों ना, आखिर मैं हूँ ही इतनी सुंदर। हाँ हाँ, सुंदर है तू, सबको पता है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि तू बहुत सुंदर है। अरे बस कर माता, थोड़ी सांस तो लेने दे। सास बहू के इस महाभारत को सुन के वीर के गुस्से का वॉल्केनो फट जाता है। चुप, दोनों बिल्कुल चुप। अरे भाई, हद कर दी। आप दोनों इस बेचारे इंसान को जीने दोगी या नहीं? घर में क्या करूं, फोन में क्या करूं, जहां देखो वहां एक ही राग चलते रहता है। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो। क्या करूं क्या करूं, अरे परेशान हो गया हूं ये सब सुन सुनकर। अब तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब रहने दो, सारा मूड खराब हो गया। वीर की बात सुनकर सास बहू की जुबान में तो ताला ही लग जाता है। फिर गुस्से से वीर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह वीर के ऑफिस जाने के बाद क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूँ तो इन्होंने इसके लिए मुझे डांटा क्यों? हर बात से पहले क्या करूं बोलना जरूरी है क्या? हाँ, बचपन से आदत है, इसके बिना नहीं रह सकती। जो है सो है, उसे एक्सेप्ट करो। अरे माता, हमने कर लिया एक्सेप्ट। जैसी भी हो झेलना तो है ही, पर अगर क्या करूं के बिना नहीं रह सकती तो फिर वीर के बिना रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि पति के साथ रहना है तो क्या करूं का साथ छोड़ना पड़ेगा। कल रात में तो डांट भी इसी वजह से पड़ी थी ना। मैं इतनी सुंदर हूँ तो ये बात कैसे समझ नहीं आई? बात समझने के लिए सुंदर नहीं, अक्लमंद होना जरूरी है। इसके बाद सास बहू को अपने पास बिठाकर अलग अलग बातें और चुप रहने के सुझाव देने लगती है, जिस पर आरती शाम को वीर के घर आते ही उसकी सेवा में लग जाती है और एक बार भी अपनी सुंदरता के बारे में बात नहीं करती है, जिसे देखकर वीर कहता है, अरे आज ऐसा क्या जादू हो गया जो ये क्या करूं का अलार्म नहीं बज रहा है? कुछ बोल नहीं रही। अरे बस अपनी माँ का कमाल समझ ले, सुधार दिया ना तेरी पत्नी को। हाँ हाँ, बढ़िया है, कुछ दिन ऐसे ही रहे तो अच्छा है। इस तरह देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आरती की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर अब सब परेशान हो जाते हैं। न जाने क्या हुआ, अभी तक तो भली चंगी थी, कुछ दिनों से तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। क्या इनकी डेली रूटीन में कुछ बदलाव आया है क्या? नहीं तो कोई तो बात है जो इन्हें परेशान कर रही है। वो बातें बाहर आएगी तो तबीयत ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही दोनों माँ बेटे आरती से पूछते हैं, क्या बहू, मायके जाना है या किसी चीज की जरूरत है? अरे शॉपिंग करनी है या ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदनी है क्या? इसी तरह दोनों बहुत देर तक आरती से अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं, पर आरती की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी वीर बोलता है, हाय मेरी क्या करूँ की देवी, कुछ तो बोल, चाहे वही बोल। वीर के ऐसे बोलते ही आरती बोलती है, क्या करूं,
मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप भी मेरी सुंदरता के आगे मेरी बात समझते ही कहाँ है। हाय, अब बोली। इसका मतलब इसकी वजह से बीमार पड़ी हो। अगर इसके बिना रहा नहीं जाता तो बोलना बंद क्यों कर दिया? मम्मी जी ने बोला था कि आपको अपने साथ दिखना चाहती हूँ तो सुंदरता के बारे में बोलना बंद करना पड़ेगा। अरे मैंने तो इसे मजाक किया था, जिससे कुछ दिन इसकी क्या करूँ, इतनी सुंदर हूँ तो इससे छुटकारा मिल जाए। अब मुझे क्या पता था कि इसकी वजह से ये बीमार पड़ जाएगी। अरे अब मैं क्या करूं? आप झेलो। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।